तो भाई बहनों जय यीशु। हम पिछले भाग में बाइबल में जिन लोगों को मूर्ख कहा गया है उन पर हम मनचिंतन कर रहे थे, और मैं कुछ संक्षिप्त रूप में उनके बातों पर और बातें आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। इस भाग में हम हमारी मूर्खता के बारे में मनचिंतन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सूक्ति ग्रंथ में अध्याय 20 के 3 कहता है, विवाद से अलग रहना मनुष्य को शोभा देता है। सभी मूर्ख झगड़ालू होते हैं। झगड़ा हमारे परिवार का सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? परिवार में झगड़ा पैदा करने का कारण क्या है? परिवार में झगड़ा पैदा करने का कारण बस एक ही है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। परिवार के अपने लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं, और इस बात को सूक्ति ग्रंथकार कहते हैं कि विवादों से अलग रहो, यही बुद्धिमानी है। विवादों से बचते रहो, यही बुद्धिमानी है। मूर्ख व्यक्ति ना अपना क्रोध के आवेश में सभी बातों को जाकर सिर घुसाएगा, सभी बातों में जाकर अपना भागीदारी स्वीकार करेगा। इसलिए समझदार बनना अति आवश्यक है। समझदार बनने वाला व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं। विवादों से दूर रहना, हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि अगर मैं ये बात बोलूं, अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं अनावश्यक रूप से इनको प्रताड़ित करता रहूंगा तो वो मुझ पर चिल्लाएगी। अगर मैं इनको अनावश्यक सभी बातों में बड़ 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 बोलता रहूंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा, फिर बाद में झगड़ा हो जाएगा। विचार करना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो इन विवादों को पहले ही समझ लेता है, धारणा बना लेता है, और झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, ईर्ष्या आदि से अपने आप को दूर करता है। मूर्ख व्यक्ति ना, झगड़ा उन्हें पसंद है। मैं भी देखूं तू क्या करेगा, मेरे सामने बोलेगा तू। ये वाला एटीट्यूड जो है ना, ये एटीट्यूड अक्सर मूर्ख व्यक्ति का एटीट्यूड है। अरे हर किसी को बोलने का हक है भैया, मैं मनुष्य हूं ना, तो मुझे भी अपना मत, अपना विचार व्यक्त करने का पूरा हक है। मैं व्यक्त करूंगा भी। जब दूसरा व्यक्ति उस हक को समझते नहीं, उस हक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, वो मूर्ख है। परिवार में झगड़ा और लड़ाई का सबसे बड़ा कारण यह है, दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए मेरा दिल और दिमाग बड़ा नहीं हुआ है। मैं अपने में पला बड़ा हूं, मैं मेरी बात समझता हूं, और मैं अपनी बात ही मानूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, अपनी बात रखूंगा और किसी की नहीं सुनूंगा। परिवार में मूर्खता के कारण झगड़ा पैदा होते हैं। और कहने की बात यह है कि हम सब एक आयु वर्ष के उम्र बड़े हो जाते हैं तभी तो शादी करते हैं ना, तब तक हमारे दिल और दिमाग खुल जाते हैं, हम समझने योग्य लायक बन जाते हैं, हम बड़े होते हैं। लेकिन इन बातों पर हम विचार नहीं करते हैं। अब आप मुझे सुन रहे हो तब विचार करेंगे। मनमुटाव का कारण क्या है? मनमुटाव का कारण यह है कि मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा देखना नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते समय हमारा एक प्रोफेसर ने हमको बोला, तुम ना ज्यादा मुझ पर यह अवधारणाएं मत दो, तुम अपने को सुधारने को कोशिश करो, ठीक है? तुम ज्यादा मुझे मत सिखाओ। ठीक है गुरुजी,
ठीक है गुरुजी, फिर भी हमको अपना विचार और अपना मत रखने का आजादी है, फ्रीडम है, जिसे आप खंडन नहीं कर सकते। क्यों? मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं क्लास में नहीं बैठूंगा। वो अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता इस बात को कि बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी बात का खंडन करते हैं, फिर भी वो खंडन करने का उनका हक है। आप उसे भले स्वीकार करें या ना करें, फिर भी उसका हक बना रहता है। इसे तो फ्रीडम कहते हैं। ईश्वर हर व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है। प्रभु भी यह नहीं बताता कि बेटा तुम्हें पाप नहीं करना है, करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, प्रभु कहते हैं पाप ना करो बेटा, गलत है, गलती के मार्ग पर मत जाओ। फिर भी जाता है तो प्रभु उस पिता के समान वापस आने की राह देखता रहता है। अच्छाई और बुराई, मैं जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तुम चुन लो। अगर तुमने मृत्यु को चुन लिया तो मैं तुम्हें बचाने के लिए कोशिश करूंगा अपने पुत्र को भेजकर, और अपनी तरफ से मैं जो कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे बचाव के लिए मैं कर सकता हूं वो सब करूंगा। समझो ना, यही न्याय है, यही हमारी आजादी है, जो इस दुनिया में व्याप्त है, जो इस दुनिया में स्थिर है। मूर्ख व्यक्ति इस न्याय प्रियता प्रभु ने जो बनाए रखा है, इस दुनिया में स्थापित किया है और इस दुनिया में व्याप्त है, मूर्ख व्यक्ति इसका तिरस्कार करता जाता है और इसे स्वीकार करने में असमर्थ है। तभी तो परिवार में लड़ाई है, तभी तो परिवार में मनमुटाव है। दूसरे व्यक्ति को वो न्याय, वो खंडन करने का वो उनका हक बना रहता है, वो है। अगर आप उसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन उनको हक है। बच्चों का माता पिता का आदर सम्मान ना करने का हक है। प्रभु भला करे ऐसा ना हो। उन्हें बचपन से ही शिक्षा देने की जरूरत है। बचपन से ही इस बात को समझकर आप उन्हें सही मार्ग पर ले नहीं चलते हैं ना, अगर आप भी उनसे मनमुटाव रखते हो, आप उनके ऊपर हावी हो जाते हो, आप उन्हें शिक्षा देते हो, आप उन्हें दंड देते हो, और मेरी जो शिक्षा, मेरा जो पढ़ाई हुई बातें तुम्हें अपनाना होगा, इसी पर चलना होगा, तुम मूर्खतापूर्ण बातें उनके सामने रख रहे हो। जब वो बड़े होकर ना आपका आदर और सम्मान नहीं करेंगे, पक्की बात, बच्चे बिगड़ जाएंगे, पक्की बात, क्योंकि आपने नहीं समझा। आपने जीवन के सत्य को और तथ्य को नहीं समझा, तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? मनमुटाव पहले से ही था। बड़ा होकर वे अपनी आजादी के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करेगा, बोलेगा, काम करेगा, और हमको दुख लगेगा क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं। अब यह परिवार में झगड़ा का कारण है। इसीलिए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। मूर्खता की बातें मैं आपको फिर संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। प्रभु पर विश्वास ना करने वाला व्यक्ति मूर्ख है। प्रभु पर विश्वास ना करने वाला व्यक्ति मूर्ख है। ईश्वर पर श्रद्धा सबसे बड़ा ज्ञान है। ईश्वर पर श्रद्धा सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए नास्तिक व्यक्ति जो है वो मूर्ख है। चाहे वो किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, लेकिन उसे ईश्वर पर भरोसा और श्रद्धा रखना चाहिए। और अपने पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, अपने पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति मूर्ख है। हम एक दूसरे के अंग हैं, है ना। प्रभु सिर है और हम सब उसके अंग हैं। कलीसिया में, कलीसिया का शीर्ष प्रभु है। हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के संबंध में बनाए हुए हैं। हम वही संबंध में अपने आप को बनाए रखते हैं। इसलिए अपने पर भरोसा करने वाला व्यक्ति मूर्ख है।
अपनी नजर में खुद को निर्दोष समझने वाला व्यक्ति। बार बार एक दूसरे को, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों से पूछना, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बताइए ना, क्या मैंने कुछ गलती की क्या? मैंने आपको दुखाया क्या? आपके दिल को मैंने चोट पहुंचाया क्या? बार बार पूछेगा। आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं। मैं छोटा हो जाऊंगा? नहीं, आप छोटा नहीं होएगा। बार बार अपने परिवार में सॉरी, प्लीज इत्यादि शब्दों का उपयोग की। पोप फ्रांसिस भी यही कहते हैं, आप अपने परिवार में प्लीज, सॉरी, आप पहले इत्यादि शब्दों का प्रयोग कीजिए। दूसरे व्यक्ति को स्थान दीजिए, तब आप बड़े हो जाते हैं। इसलिए अपनी नजर में हम निर्दोष। पूछ लीजिएगा दूसरों से, क्या मैं गलत था क्या? मैंने जो बोला वो आपको चोट पहुंचाया क्या? माफ, पूछ लीजिएगा। पूछने में क्या जाता है? अपने लोगों से पूछने में आपको बहुत साहस लगता है, आपको पूछने में बहुत कठिनाई आती है, तो आपको मैं कहता हूं आप मूर्ख हैं। पूछ लीजिएगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, दूसरों से पूछ लीजिएगा, मैंने सही किया क्या? कभी कभी ना हम जो अपने जीवन में जो डिसीजन लेते हैं, अपने पति को छोड़कर मायके आकर बैठी हैं, पूछिएगा मैंने सही किया क्या? अरे वो अपने नजर में उनको जो सही लगा वही तो किया, लेकिन वो हमारी बेटी, हमारी लड़की जो मायके आकर बैठी हैं, वो एक दूसरे से पूछने का साहस तो कर लें कि क्या मैं सही किया? अपने दोस्तों को, सहेलियों से पूछोगे तो वे बताएंगे आपको, आपने बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए था। बुजुर्गों से पूछेगा, अपने परिवार के लोगों से, अपने माता पिता, हमारे दादा दादी से पूछ लीजिएगा, मैंने सही किया कि नहीं किया? मूर्ख नहीं बने रहोगे आप अच्छे बने रहोगे, आप बढ़िया काम करोगे। इसलिए अपने में निर्दोष पाने वाला व्यक्ति मूर्ख है। प्रज्ञा और परामर्श नापसंद करने वाला व्यक्ति, प्रज्ञा और परामर्श नापसंद करने वाला व्यक्ति, किसी की भी बात सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। कोई भी मुझे उपदेश दे, मैं नहीं चाहता। कोई भी मुझे सलाह दे, मैं नहीं चाहता, तो आप मूर्ख हैं। सलाह लीजिए। जब मैं घर बनाने जा रहा हूं तो 10 लोगों से पूछ लीजिएगा क्या जाता है। मैं जमीन लेने जा रहा हूं, मैं कोई प्लॉट खरीदने जा रही हूं, तो पूछ लीजिए वहां पर वो जगह सही है क्या? कितने लोग किसी से कुछ ना कहकर, किसी से कुछ ना पूछकर जाके जमीन ले लिया, बाद में फंस गया, केस हो गया, वो जमीन किसी और का बिका हुआ है ना, गलतियां कर बैठे हैं। तो आसपास के लोगों से, 10 लोगों से, अपने पड़ोसियों से पूछ लीजिएगा। पूछने में क्या जाता है? दूसरों का उपदेश, दूसरों से परामर्श करना, अपने परिवार वालों से ही सही, मैं ये करने जा रहा हूं, करूं क्या? प्रज्ञा और परामर्श का तिरस्कार नहीं कीजिए, वरना आप मूर्ख स्थापित हो जाएंगे। जल्दी गुस्सा करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। वो अपने गुस्से पर काबू और नियंत्रण नहीं करता, वो मूर्ख है। मूर्ख मत बनिए। बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझकर, आपने सुना ना, बुद्धिमान व्यक्ति निंदा को भी पी लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझकर अपना मुंह खोलता है। बुद्धिमान बनिए, मूर्ख मत बनिए। जल्दी गुस्सा ना कीजिए, गुस्सा आता होगा लेकिन प्रकट ना कीजिए, बुद्धिमान बनिए। दूसरों को ढकने वाला और बदनाम करने वाला, दूसरों का बदनाम करने वाला व्यक्ति मूर्ख है। वो ये नहीं समझता कि कल सत्य सामने प्रकट हो जाएगा और तुम झूठा स्थापित हो जाओगे। तुम दूसरों को बड़ी बड़ी बातें बोलता है, कहता है, उपदेश देता है, शिक्षा देता है,
और तुम खुद अपने जीवन में उसका पालन नहीं कर पाते हो तो लोग तुम्हें मूर्ख बुलाएगा, लोग तुम्हें ज्ञान बांटने वाला बताएगा। हाँ देखो ये वो है ज्ञान बांटने वाला, दिल इनसे ले लो, इनकी सुनो। इसीलिए दूसरों को गलत साबित करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। पापों का ध्यान ना रखने वाला, पापों को तुच्छ समझने वाला व्यक्ति मूर्ख है। पापों को गंभीरता से ले लीजिएगा और पश्चाताप कीजिएगा अपने पापों पर, प्रभु के सामने माफी मांगिएगा। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। इस प्रकार आप अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। ज्यादा मत बोलिएगा, जितना बोलना है उतना ही बोलिएगा, वो भी कम शब्दों में। अपनी बात को रखिएगा। हमको जो बोलना है वही मैं बात को कम शब्दों में रख देता हूं। ज्यादा बढ़ चढ़ाकर कुछ लोगों का भाषण खत्म ही नहीं होता, बोलते 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 खत्म नहीं होता। कितना बोलोगे? मूर्ख है तभी तो बोल रहे हो ज्यादा। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान मैंने पिछले भाषण में भी बोला था ना, समय को पहचानते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, मुझे आधा घंटा बोलने के लिए बोला गया है तो आधे घंटे का समय का ध्यान में रखता हूं, बुद्धिमान हूं मैं। अगर बुद्धिमान नहीं हूं ना तो समय का कोई पहचान नहीं मेरे अंदर। मैं बस बोलता जाऊंगा, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, इधर से शुरू करूंगा वहां जाकर खत्म करूंगा, वहां से शुरू करूंगा यहां जाकर रोकूंगा। इस प्रकार की बातें। समय के पहचान करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान। जो व्यक्ति अपने समय को नहीं पहचानता वो मूर्ख है। इसलिए ज्यादा मत बोलिएगा, जितना बोलना है सोच समझकर बोलिएगा। ज्यादा बोलने के लिए कोई भी नहीं चाहता है ना। ज्यादा सुनना आजकल की दुनिया में लोग ज्ञान तो बांटना चाहते ही नहीं है, तो फिर हम ज्यादा क्यों? फोन में भी ना हमें जो बात करना है वही कीजिए। आज मुझे टाइम पास, मेरे पास टाइम है तो मैं लगाया हूं, दूसरा व्यक्ति वहां मर रहा है, अरे भाई काटो यार, रखे जाओ ना, खत्म करो बात। नहीं मेरे पास समय है, बोलो और होता है ना। ये और बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख है। मुझे भी पसंद नहीं है, कुछ लोग ऐसा होते हैं अक्सर कुछ लोग अक्सर ऐसा होते ही हैं। और बोलो ना, और क्या चल रहा है, और क्या हो रहा है? और भाई कुछ नहीं हो रहा है, तुम चले जाओ। हमें जो बात बोलना है वही बार बार कीजिए ना फोन, आप 10 बार कीजिए फोन, लेकिन अपनी बात को रखिए। आपको जो बोलना है वही बोलिए। आप किसी से कुछ बातें हालचाल पूछना है और सब खैरियत तो है, सब बढ़िया, ठीक है, बस यही पूछने के लिए कॉल किया था भैया, ठीक है, आप सब बढ़िया है ना, मौसम सही है, सब ठीक है, ओके, फिर करूंगा, हाँ ठीक है भाई, बात खत्म, सुहावना, बढ़िया, अच्छा। और मैंने ऐसे ही बोल किया था, और तुम क्या कर रहे हो? हाँ बोलना, क्या कर रहे हो? हाँ बोलो और अरे और कुछ बोलने के लिए है नहीं भाई। 10 बार कॉल कीजिए, बार कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही बात को बार बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। दूसरों के काम में दखल देने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। अपना काम देखो ना। क्या आप अपने काम को समझते हैं? आपकी जिम्मेदारी, आपका काम, आपका दायरा क्या आप समझते हैं? वो बुद्धिमान होता है। आप जो अपना दायरा नहीं समझते हैं ना, वो दूसरों के काम में दखल देने जाएगा। अपना दायरा समझने वाला व्यक्ति दूसरों के काम में क्यों जाएगा? दूसरों के काम में दखल देने वाला व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी और अपनी बातें, अपना दायरा नहीं समझते। समय की पहचान कर मैं अपनी बातें, अपना काम करता हूं तो अच्छा लगेगा। अब मैं आपको भाषण दे रहा हूं, ये कैमरा का एक दायरा होता है। हमारे सोनू ने उसे सेट कर रखा है, कैमरामैन ने उसे सेट कर रखा है, मुझे उसके बाहर नहीं जाना है।
जब मैं बोलूंगा उत्तेजित होकर मैं अपना हाथ इधर उधर करूंगा, सब बोलता रहूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको भी लगेगा अरे फादर क्या कर रहा है, खड़े होकर बात करो ना, सीधे रहकर बात करो ना। सीधे देखूंगा नहीं, मैं अपनी बातें बोलता जाऊंगा, मैं अपने सारे भाषण देता रहूंगा, मैं लोगों को बोलता रहूंगा, मैं आपकी ओर ना देखूंगा, कैमरे की ओर ना देखूंगा, तो बुरा लगेगा ना। तो आपको जो करना है वो करता नहीं। आप समझते नहीं कि आप कहां खड़े हो, आप समझते नहीं आप किससे बातें कर रहे हो, आप समझते नहीं आप क्या बोल रहे हो, आप समझते नहीं आपका दायरा क्या है। इसको समझना, हमें काबू नियंत्रण करना होगा। एक बार नहीं आता, 2 बार नहीं आता, 3 बार, बार बार करने से हमारी जिम्मेदारियां, हमारी दायरा हमें समझ आता है। हमें हमारा वो सीमा क्रॉस नहीं करना है, पर सतर्क रहिएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का ज्ञान ही सबसे बड़ा गुण है। ईश्वर के ज्ञान अर्जित करना, ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन बिताना, आप इसके लिए कोशिश करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, तब आप अपने जीवन में और भी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। जो व्यक्ति, मैंने कहा ना, नास्तिक, जो ईश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं देता, वो अपने जीवन को बर्बाद करता है। वो इसलिए है कि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि विश्वास करने के लिए ही किया है। मैं क्या कह रहा हूं? ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि विश्वासी बनने के लिए ही किया है। जो मनुष्य विश्वास नहीं करता, वो ईश्वर का अधूरा बनाया हुआ इंसान है। विश्वास अर्जित जब करते हैं, तब वो व्यक्ति पूरा होता है। और ईश्वर के भक्ति सबसे प्रथम है। मूर्ख इस बात को समझता नहीं। वो ये समझता है कि ईश्वर है नहीं, मैं इस दुनिया में बनाया गया हूं तो दुनिया की मजा लो। जब तक जीवन है आराम की जिंदगी बताओ, जब तक समय तुम्हारे पास है तुम ऐश कर लो। वो अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए प्रभु का इस बुलावा जो विश्वासी बनने के लिए है, उसकी ओर ध्यान लगाने वाला व्यक्ति मूर्खता को छोड़कर बुद्धिमान बन जाते हैं। मूर्खता को छोड़कर बुद्धिमान बन जाते हैं। इसलिए उन सारी बातों को मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा। प्रभु पर विश्वास ना करने वाला व्यक्ति मूर्ख, अपने पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, अपनी नजर में निर्दोष व्यक्ति, प्रज्ञा और परामर्श को स्वीकार ना करने वाला व्यक्ति, जल्दी गुस्सा करने वाला व्यक्ति और गुस्से को प्रकट करने वाला व्यक्ति, दूसरों को नीचे दिखाने वाला, गिराने वाला, ढकने वाला व्यक्ति, पापों का ध्यान ना रखने वाला, अपने ऊपर पश्चाताप ना करने वाला व्यक्ति, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, दूसरों के काम में दखल देने वाला व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इन मूर्खताओं को हम अपने अंदर से दूर करेंगे तो हम स्वयं बुद्धिमान हो जाएंगे। हमारे पारिवारिक जीवन में मनमुटाव का कारण बस एक ही बात है, दूसरों के हक और दूसरों के हित हम समझते नहीं, और दूसरों के हित को मैं स्वीकार नहीं करता, दूसरों की आजादी को मैं स्थान नहीं देता। कहां से नहीं देता? बुद्धि से नहीं देता। बहुत मुश्किल है, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं मानूंगा नहीं। मूर्ख स्वयं हो। इसलिए अपना स्वभाव बदल दें और ईश्वर के अनुरूप जीवन बिताएं, क्योंकि विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमारा निर्माण किया है और इस विश्वास में हम आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरों पर भरोसा रखो ना, दूसरे के बोलचाल पर, उनके कथन पर आप भरोसा रखो, मान जाओ, भलाई होगी। क्योंकि प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की है और उसे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। मैं नहीं मानता, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इत्यादि भावनाएं मूर्खता की भावनाएं हैं।
भावनाएं हैं, ये भावनाएं आप दूर कीजिए, परिवार में शांति रहेगी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबको बुद्धिमान बना दे और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे कि हम विश्वास में आगे बढ़ते जाए और प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की श्रद्धा में बढ़ते जाए। ऐसी कृपा और शक्ति हम सबको पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के परामर्श द्वारा मिल जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।